Hello friends, hope you are doing well. I am Rajat and this is my channel Commerce Coach. So जैसा कि आपको पता है, right now we are doing determination of income and employment in our class 12th macroeconomics. तो अभी तक हम इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें कर चुके हैं? अभी तक हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं एंड उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारा था उसको हम पिछली दो क्लासेस में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और उसके कंपोनेंट्स की क्या होता है इन्वेस्टमेंट और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक बात जो आपको आज की क्लास में खास ध्यान रखनी है, वो चीज मैं बार बार क्लास में बोलूंगा नहीं, सो दैट आपके दिमाग में वो खुद रहे, राइट? बिकॉज वो एक ऑब्वियस चीज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। बस मैं अभी आपको एक बार याद दिला देता हूँ। हमने अपनी पिछली क्लासेस में करा कि भाई एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, ये दो टर्म्स हमने करी थी। मैंने बताया था एक्स एंटे का मतलब होता है क्या? प्लान्ड, एंड एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, राइट? तो कोई भी चीज जो हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं, हमें जो मार्क्स लेकर आने की हम सोच रहे हैं, वो क्या है? एक्स एंटे, राइट? और जो एक्चुअली में हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो क्या है? एक्स पोस्ट। ये दोनों लैटिन वर्ड्स है, राइट? तो आज की क्लास में मैं जब जब इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, मैं उसके कंपोनेंट्स की बात करूंगा, तो आपको याद रखना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक्स एंटे की। मैं बात कर रहा हूं एक्स एंटे की। इसका मतलब क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की और उसके कंपोनेंट्स की। तो ये बात आपको पूरी क्लास में ध्यान रखनी है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्लास एंड अंडरस्टैंड कि भाई क्या होता है हमारा एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और क्या होते हैं उसके कंपोनेंट्स। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को सिंपल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं वो आप सब जानते हैं। In simple terms, we can say investment is nothing but the expenditure incurred on creation of capital goods. जो कैपिटल गुड्स हमारे होते हैं उनकी क्रिएशन के लिए, उनको लेने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या होता है? हमारी इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल गुड्स क्या हो सकते हैं? वो आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, इवन टूल्स पे भी जो हम खर्च करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट ही होता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हमको पता लग गया, जो भी कैपिटल गुड्स क्रिएशन में हमने एक्सपेंडिचर इंकर करा वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? कौन सा ऐसा फैक्टर है? आप पर्सनल लेवल पर रहकर सोचो, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है जब भी आप सोचते हो कि आप पैसा इन्वेस्ट करो या मत करो? आपके पेरेंट्स जब भी सोचते हैं कि भाई हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बेसिकली जो सबसे मेन चीज वो सोचते हैं वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी लेवल ऑफ इनकम। आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम, ये ज्यादा सही होगा कहना, बिकॉज एग्जैक्टली तो हम कभी नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि भाई इनकम ज्यादा होने वाली है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, और अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि इनकम कम होने वाली है तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इफ इट इज डिनोटेड बाय आई, it is the function of income which is denoted by y। अगर कंट्री की बात करें तो ये y is nothing but the national income। ये y क्या होगा? हम कह सकते हैं it is national income, right? ठीक है, या फिर उससे भी बेटर होगा क्या? expected level of income। उससे बेटर होगा क्या? expected level of नेशनल इनकम। अगर आपको लगता है कि देश की जो इनकम है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की जो इनकम है वो, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स की क्यों बोला? बिकॉज नेशनल इनकम का मतलब हम ऑलरेडी अपनी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की यूनिट में कर चुके हैं, राइट? सो नेशनल इनकम जो हमारी एक्सपेक्टेड है, अगर वो ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, अदरवाइज कम करेंगे। इन एनी केस हमें ये पता है कि भाई देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड एक और चीज होती है जो कि हम 12th में हमें मोस्टली स्किप करवा दी जाती है, बिकॉज सिलेबस में भी वो हमसे इतनी नहीं पूछी जाती, बट हमको फिर भी पता होना चाहिए। वो क्या है? जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक और चीज पर डिपेंड करती है, वो क्या होता है? हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। वो क्या होता है? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी।
इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या फिर कम करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट से किस तरह डिपेंड करती है? अच्छा गाइस, इंटरेस्ट रेट का जो मतलब है ना, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे जरूरी नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। आप बाजार में जाकर कितने इंटरेस्ट रेट पर उधार ले सकते हो। इट इज सिंपली कि आप मार्केट में कितने इंटरेस्ट पर उधार ले सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे। अब आप खुद सोचोगे ये कुछ समझता नहीं आया, राइट? कुछ नहीं होता, मैं आपको क्लास के खत्म होने तक इसका मतलब भी समझा दूंगा। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है बट पता होना चाहिए। अभी के लिए हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट एज अ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनकम एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। तभी हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अगेन किस फॉर्म में? जैसे y is equals to fx होता है उसी तरह हमने लिख दिया I is equals to f of y and I, मतलब इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट? नाउ अब हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स की, तो आप खुद सोचो, आप चलो आप ना एक मिनट नॉर्मली बिजनेस को हटा दो, आप जनरली सोचो। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो हम ये बिना सोचे कि हम कितना कमाएंगे हम करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि भाई सोशल वेलफेयर में इतना इन्वेस्ट करना ही करना है, लोगों के लिए, लोगों की अच्छे लाइवलीहुड के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए, हमें अच्छी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए हमें मिनिमम 500 करोड़ तो खर्च करने ही करने हैं। अब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो ज्यादा कमाए चाहे वो ज्यादा ना कमाए, राइट? मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। ठीक है कि भाई गवर्नमेंट को पता है वो चाहे ज्यादा कमाए या फिर वो ज्यादा ना कमाए बट इतनी इन्वेस्टमेंट वो करने वाली है। जस्ट लाइक जो हमने कंजम्पशन में करा कि कुछ पार्ट कंजम्पशन का ऐसा होता है चाहे हम कमाए ज्यादा या ना कमाए वो तो हमें करना ही करना है। इसी तरह लेवल ऑफ इनकम हमारी ज्यादा हो या कम हो बट कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो हम करते ही करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, हम इन्वेस्टमेंट वो करते ही करते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डन irrespective of the level of expected income or the rate of interest। एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं गाइस? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? I बार से, राइट? सो I बार डिनोट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होगी ही होगी, नो मैटर क्या एक्सपेक्टेड इनकम का लेवल है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं तो किस तरह कर सकता हूं? अगर मैं यहां पर लिखता हूं इन्वेस्टमेंट मे बी इन क्रोर्स और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? इनकम इन करोर्स, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट होगी चाहे इनकम इतनी हो, चाहे इनकम इतनी हो या फिर इनकम इतनी हो, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो सेम रहेगी ही रहेगी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो सेम रहेगी ही रहेगी। मतलब चाहे इनकम ये है, चाहे ये है या चाहे ये है, इनकम कम हुई बढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसा रहेगा? वो रहेगा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर तुम कह सकते हो पैरेलल टू इनकम एक्सिस, राइट? सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो हमारी होगी वो कैसी होगी? वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू इनकम एक्सिस व्हिच शोज कि भाई इनकम कितनी भी हो इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। सो गाइस अब हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है जो हम जनरली अभी बात कर रहे थे कि भाई अगर इनकम लेवल हमें लगता है ज्यादा होने वाला है तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और हमें लगता है कि हम उससे कम कमाने वाले हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कम होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? जिस तरह से हमने कहा था
वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम के साथ साथ बढ़ता या कम होता रहता है वो क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। उसी तरह से वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करती है कि भाई इनकम बढ़ी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम तो बढ़ा देंगे, अदरवाइज कम कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इंटरेस्ट रेट के साथ तो रिलेशन बताया नहीं। तो गाइस इंटरेस्ट रेट के साथ जो रिलेशन है मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगा। दो क्लास 12th के हिसाब से वो जरूरी नहीं है, क्लास 12th के अंदर वो चीज नहीं पूछी जाती, बट स्टिल बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोलूं कि भाई आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन्वेस्ट करो अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट करके आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए लगाओगे तो आपको 110 रुपीज मिलेंगे, राइट। दूसरी तरफ मार्केट में आप जो पैसा 100 रुपए किसी को लोन दोगे, लेट्स से कि भाई मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, आप मार्केट में मेरे को 100 रुपए उधार पर देकर 15% इंटरेस्ट कमा सकते हो, या फिर छोड़ो 11% इंटरेस्ट कमा सकते हो। मतलब अगर आपने मुझे पैसा उधार दिया तो आप 100 के 111 रुपए कर सकते हो, और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा तो आप 100 के 110 रुपए कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ऑब्वियसली हम आपको उधार देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उधार देंगे तो हम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट में 110 रुपए का 10 रुपए कमाने वाले हैं, यहाँ पर 11 रुपए कमाएंगे। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये जो 11% के ऊपर आप मेरे को दे रहे हो, ये क्या है? ये मार्केट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना गाइस। कितने परसेंट रेट के ऊपर एक इंसान को उधार मिल रहा है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होगी, मतलब आप मार्केट में अपना पैसा उधार पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दे सकते हो, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे या कम करोगे? आप कहोगे डेफिनेटली कम करेंगे, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में देखा इन्वेस्टमेंट पे 10% मिल रहा है, आपको लोन देकर हमें 11% मिल रहा है, तो हम लोन देंगे ना। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना गाइस, इट इज नथिंग बट दी, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या आप यहीं पर लिख देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो ये होता है हमारा, इट इज नथिंग बट दी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर मार्केट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा उधार देकर आप ज्यादा कमा सकते हो एज कंपेयर टू पैसे को इन्वेस्ट करके। तो क्या आप इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर इन्वेस्ट ज्यादा करोगे? नहीं, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे और लेंडिंग बढ़ा दोगे। आप उधार पे पैसा देना ज्यादा शुरू कर दोगे। इसीलिए हमने कहा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वेरीज इनवर्सली विद द इंटरेस्ट रेट। इनकम लेवल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशन है हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। तो आई होप आपको इंटरेस्ट रेट वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। कोई छोटा मोटा आपका डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इफ देयर इज मतलब आप कुछ ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक श्योर कि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं, राइट। तो अब 12th पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का रिलेशन विद लेवल ऑफ इनकम। ओके, तो अगर इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, और यहां पर मैं लिखूं अगेन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कह लो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इंड्यूस नहीं भी लिखता तो यहाँ पर मैं बात ही उसकी कर रहा हूँ, तो इंड्यूस्ड ही होती वो। ओके, एंड इधर मैं लिख रहा हूँ क्या? इनकम, ठीक है, या फिर कह लो नेशनल इनकम, राइट। एंड दैट इज आल्सो वी आर सेइंग इन क्रोर्स। ओके, अब आप ही मुझे बताओ, वैसे अब आप समझ गए होंगे कि यार अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी इनकम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट कर्व की, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व की, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा हमारा कुछ इस तरह से, जिसका क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा, विच शोज दैट
इनकम इंक्रीजेस, इनकम जब भी बढ़ेगी एज इनकम इंक्रीजेस, एज लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस, राइट। सो जनरली जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जनरली जो हमें इसका ग्राफ बनाना होता है वो हम किस तरह बनाते हैं, दिस इज नेशनल इनकम रुपीज इन करोड़, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो जनरली हम इसको कुछ इस तरह बना देते हैं। इस तरह सिर्फ इसलिए बनाते हैं हम इसको सो दैट कि भाई अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ना तो वो क्या दिखाएगी कि हमेशा एग्जैक्टली जितनी इनकम बढ़ी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बट जरूरी नहीं है। समटाइम्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, समटाइम्स हमारी इनकम कम बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई अगर हमारी 100 करोड़ से इनकम बढ़ी है तो 100 करोड़ से ही इन्वेस्टमेंट बढ़े, राइट। सो दैट्स व्हाई हम इसको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ना बना के इसको इस तरह से हम बनाते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कर्व भी बोलते हैं। ओके, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमें पता लग गया कैसी बनती है, होती है पॉजिटिव स्लोप। एंड जो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो हमने पहले ड्रॉ करी थी, वो कैसी बनती है हमारी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। जो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी कैसी बनती थी, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे इनकम बढ़े या फिर इनकम कम हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट वहीं पर हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के साथ बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, राइट। तो ये था हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, जो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है एंड आगे चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। सो हमने आज की क्लास में क्या करा, हमने करा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा गाइस एक और टर्म है जो आपको इसके साथ साथ पता होनी चाहिए, वो क्या, वो है एमपीआई। एमपीआई की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, बट मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे अब बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब क्या होगा, अगेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब था, उसका मतलब था कि कितना पार्ट हमने अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कंज्यूम कर लिया है, कितना पार्ट हमने अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कंज्यूम कर लिया है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर किया था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या होगा, हाउ मच पार्ट of increased income, how much part of increased income is invested। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इनकम बढ़ी है उसका कितना पार्ट हमने इन्वेस्ट कर लिया है, मतलब प्रोपेंसिटी मैंने बोला था ना पिछली बार भी, हम कितना करने के लायक हैं। मार्जिनल मतलब का मतलब होता है चेंज, तो आप इसको ये भी कह सकते हो चेंज इन इन्वेस्टमेंट with respect to change in income। जिस तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, change in consumption with respect to change in income। ओके, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब भी पता होना चाहिए, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ऑलराइट, सो आज की क्लास के अंदर अगेन क्या क्या चीजें हमने कवर करी। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट का मतलब करा, उसका रिलेशन देखा विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज व्हिच रिमेन सेम विद द लेवल ऑफ इनकम एंड इंड्यूस्ड इज व्हिच वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम। ओके, दोनों के ग्राफ्स हमने बना के देखे। इंटरेस्ट रेट से भी क्या रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो मैंने आपको बताया। दो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, एंड एक हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट की चीज सीखी, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियोस, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।